हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज हम लोग कर रहे हैं आपका लिमिट जो है एक्सरसाइज 27A का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 नंबर को तक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग 9 नंबर से सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग इसको पूरा डिटेल देखिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा जिससे आप लोगों को कहीं पे भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए, और आप लोग बढ़िया से समझ पाओगे तभी तो अच्छा से कर पाओगे ना। तो सबसे पहले दिया गया है लिमिट एक्सटेंस टू, क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। क्वेश्चन अब धीरे धीरे लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली देखिए हम लोग को अगर वैल्यू रख देंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का जब आप फैक्टर करोगे, ठीक है, यानी कि जब आप गुणनखंड करोगे, गुणनखंड तो आप लोगों को आता होगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x स्क्वायर होगा। और इस 3 को आपको ऐसे ब्रेक करना है, तो 3 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 1 आएगा। 3 प्लस 1 करने से 4 आ रहा है, आपको ऐड करने से ये चीज़ आना चाहिए। ठीक है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आना चाहिए, ये वाला चीज़ आना चाहिए। बाद में तो x हम लोग लगा देंगे दोनों ही नंबर में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे लाना क्या है, यहाँ पे लाना है माइनस का 4x। तो उसके लिए आपको दोनों में क्या करना पड़ेगा, माइनस का 3 माइनस का 1 करना पड़ेगा। जब आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 4। और जब माइनस का 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 1 से तो क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। दोनों ही चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3। ठीक है, जब आप यहां से कॉमन ले लीजिएगा तो x कॉमन लेने पे क्या आएगा आपका, x माइनस 3 आ जाएगा। और यहां से जब आप -1 कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 3। इससे और इससे दोनों से ही आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो बचेगा इस पूरा जगह में क्या बच गया, x, और इस पूरी जगह में बच गया आपका माइनस का 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का जब आपने गुणनखंड किया, जब आपने फैक्टराइज किया, तो आपका क्या आ रहा है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3। अब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या करना, 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो 3 1 जा 3, 3 और 1 बनेगा आपका फैक्टर। समझ पा रहे हैं ना यहाँ तक। इन दोनों को आपको इस तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है जिससे आपका -2 आ जाए और -2x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से आपका -3x स्क्वायर आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग ऐसा इसमें, तो देखिए अगर 3 से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप उल्टा कर दो, 1 से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बात समझ रहा है ना। तो यहां पे आप लिखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3। तो यहां से जब कॉमन लेंगे हम लोग x तो क्या बचेगा आपका, x प्लस 1 बचेगा। और यहां से जब आप -3 कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा आपका x प्लस 1। अब इन दोनों ही से आपको x प्लस 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो बचेगा आपका यहां से x और यहां से बचेगा आपका -3। ठीक है, तो आप यहां लिखना x प्लस 1 और x माइनस 3। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो आपका बच रहा है क्या क्या, लिमिट एक्सटेंस टू 3। ठीक है, लिमिट एक्सटेंस टू 3 बच रहा है। आप यहां पे लिखिएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। जब आप 3 रखिएगा तो आपका होगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यानी कि 2 बाई एक्स प्लस 1 है ना। यहाँ पे ऊपर तो आ जा रहा है 2, नीचे आ जा रहा है आपका 4। हाँ, नीचे आ जा रहा है आपका 4। ठीक है, 3 प्लस 1 4, तो कैंसिल कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, 9 नंबर समझ में आ गया। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन में है लिमिट एक्सटेंस टू 1/2 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। तो चलिए अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था। लिमिट एक्सटेंस टू 1/2 तो दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये ब्रेक हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है,
तो आप इसको लिखिएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, इस ध्यान से देखिएगा, इसी में सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बार प्लस में ब्रेक होगा ये और एक बार माइनस में ब्रेक होगा। तो लिमिट x टेंस टू 1/2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में ब्रेक कर दीजिए और एक बार इसको माइनस में ब्रेक कर दीजिए अपॉन 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आपका बच रहा लिमिट x टेंस टू 1/2 और 2x प्लस का 1। तो जब आप यहाँ पे x के जगह में क्या रख दीजिएगा, 1/2 जब रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? क्लियर हो रहा ना? एक एक चीज कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, लिमिट x टेंस टू 4 एक्स क्यूब माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो एक्स क्यूब है आपका, एक्स क्यूब माइनस 64, तो 64 को हम लोग क्या 4 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये आ जा रहा है आपका 64। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कैसे ब्रेक होगा देखिएगा ध्यान से। लिमिट एक्स टेंस टू 4, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स का क्यूब माइनस 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब अपॉन नीचे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आपका लग रहा है। तो सबसे पहला फॉर्मूला लगेगा ऊपर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो लिमिट x टेंस टू क्या है, 4 दिया गया, इसको साथ साथ रखिएगा। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, x माइनस 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी यानी कि x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 4। ठीक है, सबसे पहले आप x माइनस 4 को x माइनस 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 अपॉन एक्स प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक बार लिमिट x टेंस टू माइनस एक्स टेंस टू 4, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, ओ एक मिनट, यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होगा, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर में प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ऐसे बहुत इजीली इसको ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं 4 का स्क्वायर 16 ना। या फिर आप अगर इसको ब्रेक ना भी करें, आप अगर ब्रेक इसको नहीं भी करें तो डायरेक्टली आप इसमें वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आप एक काम कीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए इस क्वेश्चन को, आप एक काम कीजिए इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 4, तो ये आ जा रहा है आपका 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस 16 प्लस 16 अपॉन नीचे आ रहा है 8, यानी कि 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो गया, 48 बाई नीचे आ रहा है 8। ठीक है, तो ये 8 का टेबल से नहीं कैंसिल तो नहीं होगा ये वाला, आप एक काम कर सकते हैं इसको कैंसिल, या तो कैंसिल करना तो कैंसिल कर दीजिए, हाँ ये तो कैंसिल डायरेक्टली हो जा रहा है ना 6 बार में। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू 4 जब आप रख रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस
64 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 पे, तो आपका आंसर आ रहा है कितना 6। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। जहां जरूरत पड़ रहा है वहां पर आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और जो जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं वो सबको आप लोग नोट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स का पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस 8। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए एक्स का पावर 5 है, ठीक है, और माइनस 32 अपॉन नीचे क्या है, एक्स क्यूब है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, अगर हम लोग डायरेक्ट करें तो 0 आ जा रहा ना। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूला एक तो जरूरत पड़ेगा आपका, ठीक है। वो फॉर्मूला है आपका, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। एक्स का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन एक्स का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3। एक फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा, वो फॉर्मूला है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, है ना। वो फॉर्मूला लगेगा इसमें, देखिए एक फॉर्मूला आपका लगता है जब लिमिट एक्स टेंस टू ए दिया रहे और x का पावर n अपॉन a का पावर n अपॉन x माइनस a होता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं n a n माइनस 1। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके इसको इस तरीके से बनाया जाए। तो एक काम करते हैं हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला में x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 में हम लोग डिवाइड करते हैं x माइनस 2 का अपॉन नीचे आपका एक्स क्यूब माइनस 2 का पावर क्यूब जो है, इसमें भी x माइनस 2 का क्या कर दिए हम लोग, डिवाइड कर दिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में लेके आ जाएंगे इसको। तो यानी कि हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाला को क्या लिखेंगे, n a n माइनस 1, यानी कि 5 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 1 अपॉन नीचे वाला को अगर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे n कितना है हम लोग का, n नीचे है 3 इंटू a कितना है, a है आपका 2 का पावर 3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 2 का पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 का पावर 2, ठीक है। तो ये 2 का पावर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 2 का पावर 2 अपॉन 3 बचेगा नीचे। तो यानी कि 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका 20/3। देखिए कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने लिमिट का एक फॉर्मूला का यूज किया है कि x का पावर n अपॉन a का पावर n अपॉन x माइनस a होने से जब लिमिट x टेंस टू क्या रहेगा, a रहेगा, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, n a n माइनस 1 का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। लिमिट क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंस टू a है, x का पावर 5/2 माइनस a का पावर 5/2 अपॉन x माइनस a दिया हुआ है। चलिए ये अभी जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया उसी पे बेस्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए तो कितना इजी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a होने से क्या होगा, लिमिट जब x टेंस टू a रहेगा तो उस केस में n a n माइनस 1 हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे आप डायरेक्टली आप कर दो, डायरेक्टली आप करो n a n माइनस 1, यानी कि 5/2 इंटू a का पावर 5/2 माइनस 1, n a n माइनस 1 डायरेक्टली आप करो, डायरेक्टली, ठीक है। तो यानी कि लिमिट x टेंस टू a 5/2 इंटू a का पावर आप क्या दोगे यहाँ पे, ठीक है, n a n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली a है तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला आ जाएगा ना इसमें। a फिर आप कैसे रखोगे, करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना पड़ेगा। तो 5/2 और यहाँ पे 2 चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यानी कि आप डायरेक्ट लिखेंगे 5/2 इंटू a का पावर 3/2, ठीक है।
समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।